हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। आज मैं आया हूँ देहरादून किया, शुभ किया। क्यों आया हूँ? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड ऑफ व्हील्स वाला चैनल है उसके लिए हमें रनिंग हमारी बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि पैर थक जाते हैं मैनुअल में, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इवन अभी हम सिर्फ हरिद्वार से ऋषिकेश तक आने में हमें 1 घंटा लगा था, और क्योंकि वहाँ से भी पीछे से भी हम लगभग 400 किलोमीटर आ रहे थे, तो पैर बिल्कुल तो टूट चुके थे। जबकि होंडा का जो क्लच है बहुत अच्छा है। बट अब फिर मैंने सोचा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस में हम जाएं तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई टीम मेंबर साथ लेना है तो हम एक बार ये भी सोच रहे हैं कि 6 या 7 सीटर गाड़ी लें। अब 6-7 सीटर में अगर हम इनोवा वगैरह में जाते हैं तो इनोवा हैवी इंजन है, माइलेज नहीं देती, तो बजट का भी ध्यान रखना है। अब माइलेज की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं हुंडई या किया, क्योंकि होंडा BR भी बंद हो चुकी है। हुंडई अल्काज़ार भी ओवर बजट है, किया कैरेंस है, किया कैरेंस बजट में भी है, काफ़ी सारे वेरिएंट हैं, IMT भी है, ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है। इवन साल्टोस भी मैं सोच रहा हूँ, अगर बजट कैरेंस का ज़्यादा जाता है तो हम साल्टोस भी देखेंगे। और सोनेट में भी एक बार माइंड में है कि क्योंकि वो 16 लाख में टॉप एंड मॉडल आ जाएगी, ऑटोमेटिक भी आ जाएगी, और उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है। तो अगर स्पेस हमें ठीक मिलता है तो सोनेट भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी अच्छी है। तो चलिए चलते हैं, पहले कैरेंस देखते हैं, क्योंकि कैरेंस जो मैनुअल है वो बजट में है। तो अभी मुझे देखना ये है क्लच वगैरह कैसा परफॉर्म करता है, कि ज़्यादा थकान ना हो। अदरवाइज़ तो फिर कैरेंस की जगह मुझे साल्टोस या सोनेट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है कि लॉन्ग ड्राइव कर पाएँ। तो चलिए टेस्ट ड्राइव लेते हैं कैरेंस की। मेरे साथ दीपेश हैं, दीपेश रमोला, शुभ किया में, देहरादून। तो काफ़ी दिन से मेरी बात चल रही थी, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे बताया है, और देखते हैं हमारी नीड कौन सी कार पूरी करती है। चलिए चलते हैं। डी शेप स्टीयरिंग है इसका, और इवन अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो मेरा मानना था कि होंडा बेस्ट है लाइट चलने में, कि बहुत स्मूथ चलती है। बट आज मैं ये चला रहा हूँ तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। बहुत ज़्यादा लाइट है ये, बहुत ज़्यादा लाइट आएगा सर। इवन क्लच में तो ये लग ही नहीं रहा, क्लच दब रहा है। तो हम मैनुअल ऑप्शन पे जा सकते हैं, इसका मतलब। बिल्कुल। आप भी बता सकते हैं पीछे कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो ये कह रहे थे 6-7-8 महीने की वेटिंग है। मैं कह रहा था नो मैटर, वेट हम कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर ले पाएँ। बट अब ये चला के मुझे लग रहा है कि हमें जल्दी लेनी चाहिए। वाह वाह वाह। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बिल्कुल सर, अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द, क्योंकि वेटिंग तो कंपनी की अभी करंट यही आ रही है 6 to 7 वीक, मतलब आपका 6 से 7 महीने। बट ये है कि टॉप वेरिएंट है, हो सकता है। अच्छा, इसमें ये आपकी वेंटिलेटेड सीट है पूरी, बिल्कुल तो बिल्कुल कमर मस्त, पसीना बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इवन जो विजिबिलिटी है सामने की रोड पे, बहुत अच्छी प्रेजेंस है। पूरा जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ऊपर बैठे हैं ट्रक वगैरह, बस वगैरह में। जैसा होता है ना कि हाई। तो बताइए आपका क्या कहना है? नहीं, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, स्मूथ बहुत ज़्यादा है। इवन केबिन है, प्रॉपर साउंड प्रूफिंग है, आवाज़ें बाहर की बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। AC जैसा कि बच्चे बता रहे हैं 3rd रो तक इफ़ेक्टिव है। पूरा डिजिटल क्लस्टर है इसका यहाँ पे। डिजिटल आएगा एंड बॉस का 10 इंच सिस्टम आता है। अच्छा, ये बॉस है। जो डोर्स की जो साउंड है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, बल्कि महसूस कर रही है, हल्का है, थोड़ी लाइट है,
बट जिस हिसाब से गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट है और ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा लाइट है तो अच्छी है। इवन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मैं सोनेट या सोनेट से क्यों तो सोच रहा हूं कि सोनेट ना लूं, क्योंकि सोनेट में रियर डिस्क ब्रेक नहीं है, जबकि साल्टोस और कैरेंस दोनों में चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स हैं जो कि आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं। और इनके इंजन है जो डीजल में सारे ही 115 bhp हैं, तो इंजन सारे एटलीस्ट जो मुझे पावर मिल रही है मेरी अमेज देती है 100 bhp की पावर, ये 115 है तो पावर भी एक्स्ट्रा मिल रही है। तो साथियों टेस्ट ड्राइव हो गई है कैरेंस की, बहुत अच्छी है। इवन जो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्लच भी बहुत स्मूथ है। बट मैं जो गाड़ी मुझे जो चेंज करनी है वो क्लच से छुटकारा चाहिए। तो जो मेरा बजट हम मैक्सिमम खींच के भी लेके जाएँ तो 17 लाख के ऊपर हम नहीं जा सकते। तो अगर इसमें हम और 7 सीटर हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 6 सीटर। जो बकेट सीट आती हैं तो उसमें क्या है कि बच्चा है या पीछे जो भी बैठा है वो हिल्स पे रोल होती है जब थोड़ी कार, तो इधर उधर नहीं जाएगा, थोड़ा उसे कंफर्ट रहेगा। तो हमारे बजट में जो आ रही है वो आती है 7 सीटर प्लस ऑटोमेटिक भी नहीं आ रही है। तो कैरेंस की तरफ से हम कैरेंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे बजट में नहीं है, क्योंकि इसका जो वेरिएंट हमें चाहिए ऑटोमेटिक और 6 सीटर वो आएगा 21 लाख प्लस, तो हमारे बजट में नहीं है। अब हम कंसीडर करते हैं, बेसिकली मैं जो आया था ना, मुझे सोनेट बहुत पसंद है क्योंकि सोनेट के टॉप एंड वेरिएंट में हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, वेंटिलेटेड सीट और पता नहीं क्या क्या। इवन इस प्राइस रेंज में और इस सेगमेंट में कोई कंपनी ये चीज़ें ऑफ़र नहीं करती। बट अब इसमें आके एक तो जो बच्चों को लगा कि पिछली सीट पे थोड़ा स्पेस कम है, और जो एक इशू लगा, क्योंकि इंजन तो तीनों के सेम है, इनके इशू सबसे बड़ा मुझे जो लगा कि जो इसके रियर व्हील में है, रियर व्हील में डिस्क ब्रेक नहीं है, जो कहीं ना कहीं एक जब ड्राइविंग आप करते हैं एक हाई स्पीड में, क्योंकि हमें जब जाना होता है हमें एक टाइम फ्रेम का बड़ा इशू होता है कि हमें 4 घंटे में कहीं पहुंचना है, तो हमें स्पीड मेरी हायर एंड पे रहती है, तो उस एंड पे ब्रेकिंग बहुत अच्छी चाहिए। तो सेल्टोस में हमने जो वेरिएंट एंड में अभी जो प्राइसिंग एंड ऑल जो हमें मैच कर रहा है वो STK प्लस IMT वेरिएंट है। अब ये है हमारा IMT वर्जन, इसमें मुझे क्लच से मुक्ति मिल रही है। और अगर मैं देखो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है, क्योंकि कन्फ्यूज़न है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि अभी हम आ रहे थे, बंदा सोच रहा है कि यार सेम इंजन है तो मैं 6 सीटर क्यों ना ले लूँ, 7 सीटर क्यों ना ले लूँ, या फिर मैं सोनेट ले लूँ, उसमें मुझे ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है हमें ये देखना कि मेरी नीड क्या है। तो अभी बच्चों को और इनको सबको ये पसंद था कि हम कैरेंस ही लें, क्योंकि बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी थी पीछे, अच्छी स्पेस भी था। बट एंड ऑफ द डे मुझे मेरी जो गाड़ी चेंज करने का मकसद है वो तो पूरा नहीं हो रहा ना, कि ना तो क्लच से मुक्ति मिली क्योंकि बजट में नहीं है। अब इसमें हमें क्लच से मुक्ति मिल रही है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें नॉर्मल जो फीचर्स आते हैं, इवन इंडिया में इतने फीचर्स आए नहीं थे जब तक किया नहीं आई थी। तो अब मैं बात करता हूँ अपने फाइनल प्रोडक्ट पे। STK प्लस वेरिएंट है ये साल्टोस का, और IMT है। तो इसमें मुझे मैन्युअली गियर चेंज करने हैं विदाउट क्लच, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें हमें क्या नहीं मिलता है, अब जो मैं सोच रहा था वो पड़ रही है 16,30,000 रुपये की सोनेट का टॉप एंड वेरिएंट। उसमें हमें वेंटिलेटेड सीट, 10 इंची का इंफोटेनमेंट सिस्टम, बोस के स्पीकर्स, बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। ये हमें पड़ रही है 16.5 लाख के आसपास। इसमें हमें वही 5 स्पीकर्स मिल रहे हैं, 4 एयरबैग भी मिल रहे हैं, 8 इंचज़ की स्क्रीन मिल रही है, गियरबॉक्स बताया मैंने IMT मिल गया, डीजल में वही आ रही है, क्लाइमेट कंट्रोल AC भी मिल रहा है, रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो एक बेसिक ज़रूरतों की अगर मैं बात करूँ तो हमें सारी चीज़ें इसमें भी मिल रही हैं। ये 8 इंचज़ का इसका स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एनालॉग कंसोल है, और ये रहा आपका क्लाइमेट कंट्रोल AC एंड 6 स्पीड IMT गियर बॉक्स। तो ये एक अलग सुविधा देता है। और इवन अगर हम डैशबोर्ड की बात भी करें तो टॉप एंड वेरिएंट में हमें इसमें लेदर रैप मिलता है, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। सनरूफ इसमें हमें मिलती है। पिछली अगर मैं रियर सीट्स की बात करूं, इसमें जो हमें नहीं मिल रहा है वो रियर सीट पे मिडिल आर्मरेस्ट नहीं है, तो उससे शायद इन बच्चों को लड़ने में आसानी रहेगी।
प्लस हमें रियर सीट के लिए इसी वेंट मिलते हैं, पीछे भी एक पावर चार्जर है और कर्टन्स रियर सीट पे की हमें लगभग बेस वेरिएंट को छोड़ के सब में मिलती हैं। तो $433 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है इसमें हमें, उसमें भी लगभग 400 लीटर का मिल रहा है सोनेट में। बट मैं वही बात करूँ कि एंड में जो रियर डिस्क ब्रेक हैं मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर मैं लुक की बात करूँ तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है एंड ये प्रॉपर एसयूवी में आती है, तो जो एक स्मार्ट लुक है वो खैर नो डाउट साल्टोस का ही अच्छा है और स्पेस वगैरह भी हमें मिल ही रहा है, तो ठीक है। फिर एक सेगमेंट ऊपर भी है तो इस पे जाते हैं। और अब एक सबसे बड़ा मैंने किया कि मैंने खुद भी बहुत सारे वीडियोस देखे, तो काफ़ी लोगों ने इसकी जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है उसको बड़ा हाईलाइट किया है कि 3 स्टार रेटेड है, हमें टाटा की गाड़ियाँ लेनी चाहिए। मेरे पास खुद टाटा की कार थी और न्यू कार थी और रेड लाइट पे अगर वो बंद हो जाती थी तो स्टार्ट करने के लिए धक्का मारना पड़ता था कई बार। तो एक जो तब से उसके बाद मैं हुआ होंडा का डाई हार्ड फैन। होंडा नो डाउट बेस्ट है, होंडा एंड टोयोटा का तो मैं अभी भी फ़ैन हूँ, बट होंडा कोई अच्छा वेरिएंट ला ही नहीं रहा, बस वही अपने पुराने चले जा रहे हैं। और किया जब आई इंडिया में तो किया बेसिकली ये मिड साइड एसयूवी लेके आई और वो गाड़ियाँ लेके आई जो इस वक्त नीड है, जो पब्लिक को चाहिए। तो सेल्स बहुत हाई गई, किया की सेल्स अभी भी बहुत हाई हैं, 5-6 मंथ्स की मिनिमम रेटिंग है। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने क्या करना था कि इसकी कमियां ढूंढनी स्टार्ट की। अब कमी क्या थी, क्रैश टेस्ट रेटिंग। क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूँ तो आप क्रेटा की क्रैश टेस्ट रेटिंग भी कोई अच्छी नहीं है, ना ही हुंडई की किसी गाड़ी की अच्छी है। और मारुति तो क्रैश टेस्ट के लिए भेजता ही नहीं है। एस्प्रेसो भेजी थी, एस्प्रेसो की 0 रेटिंग है, फिर भी बिक रही है और कोई लोग दबा के बिकती हैं मारुति की गाड़ियाँ। अगर आप डिज़ायर स्विफ्ट की बात करो तो नथिंग, 0 क्रैश टेस्ट रेटिंग। बट इसकी क्यों हाइप की गई साल्टोस की क्रैश टेस्ट रेटिंग, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा थी। तो मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई 3 है तो बहुत अच्छी है, बट ठीक है, जब मारुति इतनी बिक रही है तो हम आराम से चला लेंगे और जब जाना है तो ऊपर टाइम आएगा, सब कोई नहीं रोक सकता। तो दीपेश अभी किसी कस्टमर के साथ चले गए हैं, तो ऋषभ है हमारे साथ। तो ऋषभ, मुझे अब एक तो आप इनके हमारे व्यूअर्स के लिए बताओ कि इनके स्टार्टिंग सोनेट की कहाँ से कहाँ तक है और साल्टोस के क्या। सर डीजल में जो सोनेट आती है, डीजल एंड पेट्रोल बोथ, ठीक है। पेट्रोल में जो इसका ऑन रोड स्टार्ट होता है गाड़ी का फ्रॉम बेस वेरिएंट अप्रॉक्स आपका 8,94,000 गाड़ी ऑन रोड पड़ती है आपको पेट्रोल में, ऑन रोड आ जाती है ऑन रोड में। और डीजल में बात करें तो 10.5 लाख की एयरफेयर में आपकी ये गाड़ी ऑन रोड पड़ जाती है, आपको बेस मॉडल से स्टार्ट होती है एंड गोज अप टू अराउंड 16 अराउंड। आई थिंक ये बेस ही है। ये इसका अभी जो वेरिएंट आप फिजिकली देख रहे हो, ये इसका आपका 3rd बेस है, बेसिकली STK+ वेरिएंट है ये भी। ओके। और जो सेल्टॉस है ये भी इसका STK+ वेरिएंट है, बट ये मिड साइज ये बेसिकली आपका कॉम्पैक्ट एसयूवी ये वाली आती है और ये आपकी प्रॉपर एसयूवी सेगमेंट में आ जाती है। ओके। दोनों की बात साइज़ की बात करें तो ये आपका 3.9 अप्रॉक्स आती है, सब 4 मीटर में आती है तो, और ये आपका 4.3 आ जाती है। तो ये बेसिकली इनका लेंथ का डायमेंशन वाइज डिफरेंस आ जाता है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो इसमें आपको जो डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं ये फ्रंट में आ जाते हैं और रियर में आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आते हैं। बाकी स्क्रीन साइज़ 8 इंच का जैसे इसमें आता है सेम इसमें भी आएगा, ठीक है। इसमें बस आपको जो मिल रहा है, आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। हिल असिस्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम बेस वेरिएंट्स मिलना शुरू हो जाता है। बाकी आपको इसमें जो अभी आप फिजिकली देख रहे हो इसका IMT सेगमेंट है, डीजल IMT। इसमें आपको सनरूफ ट्रांसमिशन के साथ में जो आपका सेमी ऑटोमेटिक कार जिसको हम बोलते हैं, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, वो ये वाला रहता है ट्रांसमिशन। इसमें आपको बस क्लच नहीं आएगा और आपको बाकी जो फील आएगा वो मैनुअल वाला है, मैनुअल वाला आएगा। पावर मेरे हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल एवरेज आप बिल्कुल मैनुअल बना करके चल निकाल सकते हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो हमें इस वेरिएंट में मिलती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये हेलोजन हेडलैम्प है, बट इसका जो लाइटिंग का थ्रो है मच बेटर है जो इसकी LED वाली लाइटें हैं। LED वाली लाइटें होता क्या है कि जब गाड़ी सामने से आ रही है तो वाइट लाइटें हमें देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, बट जो लाइट का थ्रो है और आपका जब आप फॉग में ड्राइव कर रहे हो तो ये लाइट 100 टाइम बेटर होती है वाइट वाली LED से। तो मैं तो चाहता अगर मैं टॉप वेरिएंट पे भी जाता तो मेरी फर्स्ट चॉइस यही होती, बट ये अच्छा है इसी में मिल गई, तो इसका मुझे कोई दुख नहीं है कि ये चीज़ मुझे कम नहीं मिली है, बल्कि ये मैं चाहूँगा कि यही होनी चाहिए, दिस इज़ द बेटर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न था, बेसिकली ये कन्फ्यूज़न जो मेरे माइंड में क्रिएट हो रहा था, वही मैंने आपके सामने चीज़ें रखी। और आप भी बताएं कमेंट करके कि मेरा डिसीजन ठीक है या गलत है। बने रहे वर्ल्ड ऑफ व्हील्स के साथ। जय मां गंगे, हर हर गंगे।